हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और धर्मत क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन क्या था आप लोगों के लिए? देखिए, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिया गया था, उम्मीद है कि आप लोग बनाए होंगे। क्वेश्चन क्या है? यदि i इक्वल 7/3j और j इक्वल 4/5k है तो i j k का अनुपात बताइए। ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, ये क्वेश्चन तो इजी है लेकिन जल्दी इसको बना सकते हैं। मेरा देने का या क्वेश्चन देने का मतलब यही है कि आपको उस तरीका को हमको बताना है जिससे कि आप जो है उस क्वेश्चन को कितना जल्दी इसको बना सकते हैं, ओरली इसको कितना जल्दी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको कैसे बनाएंगे देखिए। पहले क्या है? आई है। देखिए, ये क्वेश्चन के अनुसार ही ये आपका आई जे का जो रेशियो पूछा है वो क्वेश्चन के अनुसार ही आपका क्वेश्चन में ही आप आंसर इसका निकाल सकते हैं। कैसे निकालिए? देखिए, आई का वैल्यू क्या है? 7 दिया हुआ है और जे का वैल्यू क्या दिया हुआ? 3 दिया हुआ है। यहाँ जे का वैल्यू क्या दिया हुआ? 4 दिया हुआ है और के का वैल्यू क्या दिया? 5 दिया हुआ है। अगर उसके साथ अगर मल्टीपल है, ये जे मल्टीपल है 7/3 से, तो मल्टीपल है इसका मतलब ये क्या होगा? इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? जो 3 है वो जे का वैल्यू आ जाएगा और यहाँ पे क्या है? के मल्टीपल है यानी कि के का वैल्यू क्या आएगा? 5 आएगा। ये इधर आएगा तो के का वैल्यू क्या आएगा? 5 आएगा। ये आप डायरेक्टली सोच सकते हैं। ठीक है, आई का वैल्यू 7 और जे का वैल्यू 3। तो देखिए यहाँ दोनों में जे जो है ना कॉमन है। जे का वैल्यू क्या है? दोनों में कॉमन है और कॉमन कितना है? 3 है और 4 है। हम बताएं आपको कि जो कॉमन रहेगा आप उसको डायरेक्टली क्या कीजिएगा? एलसीएम ले लीजिए और एलसीएम लेके जितना आ रहा है एलसीएम उसको आप लोग दोनों में उसको इंटू कर दीजिए। ठीक है, चलिए इसका 3 और 4 कैल्शियम कितना हुआ? 12 हो गया। तो चलिए इसको 12 कीजिए। कितना से इंटू करना पड़ेगा? 3 से इंटू करना पड़ेगा और इसको कितना से इंटू करना पड़ेगा? 4 से इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, 4 से इंटू करेंगे मतलब ये दोनों में इंटू होगा और ये दोनों में इंटू होगा, मतलब ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब इसको इंटू करने के बाद क्या आया? इसका वैल्यू आ गया 20 है, इसका वैल्यू आ गया 12। इसका वैल्यू क्या आया? 12 और इसका वैल्यू आ गया 15। इसका मतलब आई जे का रेशियो क्या मिला आपको? आई 28 हो गया, जे का 12 हो गया और इसका 15 हो गया। सिंपल, डायरेक्टली इसको हम आप इसके जरिए आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप क्वेश्चन को अच्छा लगा है। ठीक है, आप वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिए और वीडियो को दूसरों को शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, और वीडियो आप लोग रेगुलर देखिए। रेगुलर देखिएगा तभी आपको कॉन्सेप्ट प्लस लॉजिक्स दोनों समझ में आ जाएगा और आपका जो मैथ जो है ना एकदम इजी लगेगा बनाने में। और आपका जो टाइम टेकन है, जो एग्जाम के टाइम आपको जो टाइम टेकन लगता है मैथ को बनाने में, वो आपको बहुत ही कम समय में बनने वाला होगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन है आपका टाइप 10 का क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। सबसे पहले बात तो ये कि आप लोग क्वेश्चन को ना अच्छा से ध्यान से पढ़ने का कोशिश कीजिए और क्वेश्चन को पढ़कर समझने का सबसे बड़ा जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्वेश्चन को पढ़कर समझने का कोशिश कीजिएगा। पहली बात, क्वेश्चन को जब तक समझिएगा नहीं तब तक आप लोग बनाने में उसको दिक्कत आएगी। चलिए ये क्वेश्चन क्या है? दो व्यक्ति की आय का अनुपात 5:3 है तथा उनके खर्च का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 और 900 रुपए की बचत करता है तो प्रत्येक की आय बताइए। दो व्यक्ति दिया हुआ है, उसका क्या है? इनकम का रेशियो दिया हुआ और खर्च का भी रेशियो दिया हुआ। लेकिन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है? दोनों का सेविंग जो है ना डिफरेंस है। दोनों ही सेविंग जो है वो डिफरेंस डिफरेंस कर रहा है। और इससे पहले क्वेश्चन में बता चुके थे कि सेविंग दोनों का सेम होने से हमको रेशियो में क्या करना चाहिए? रेशियो को इक्वल हमको करना चाहिए था। लेकिन इसमें हमको क्या करना है? रेशियो में इक्वल नहीं करना होगा। क्यों? क्योंकि ये ना दोनों का जो सेविंग है वो अलग अलग है। अलग अलग होने का मतलब यही है कि आपका डिफरेंस सेम नहीं होना चाहिए। चलिए कैसे बनाएंगे इसको। दो व्यक्ति है, ए बी मान लेते हैं। ठीक है, ए और बी मान लेते हैं। इनकम का रेशियो क्या दिया? 5:3 दिया हुआ, ये हो गया इनकम। खर्च का रेशियो क्या है? 9:5। ठीक है, सेविंग क्या कर रहा है? ये कर रहा 1300 और ये कर रहा 900। कुछ नहीं करना है। देखिए लॉजिक लॉजिक जो है ना आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देखिए लॉजिक हम क्या बताना क्या चाह रहे हैं।
जिस तरह का जितना हम लॉजिक बता रहे हैं ना, उस टाइप का आपको बहुत सारा क्वेश्चन में आप उसको फॉर्मूला यूज करके आप बना सकते हो उसको। और इस टाइप का लॉजिक आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन में मिलेगा तो उसको इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं बना के। तो वीडियो को रेगुलर देखिए, तभी आपको लॉजिक समझ में आएगा। देखिए ये क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, जो रेशियो दिया हुआ है स्पेंट और इनकम का जो रेशियो दिया हुआ उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, ये हो गया 25, ये हो गया 27। ये दोनों का डिफरेंस क्या हुआ 2। ये दोनों का डिफरेंस क्या है 2 आ गया। चलिए ठीक है, ये पहला तो समझ में आ गया होगा आपको। सेकंड में क्या करना है, इसमें क्या करना था, हम लोग पहले क्या कर रहे थे, डिफरेंस इसका चेक कर रहे थे। डिफरेंस चेक कर रहे थे क्यों, क्योंकि दोनों का जो सेविंग है वो सेम था, इसीलिए। यहाँ दोनों का सेविंग क्या है, सेम नहीं है। और ऊपर से इनकम पूछा है, दोनों व्यक्ति का इनकम क्या था पहले। ये तो हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई रेशियो को। अब क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यानी कि 9981 और 13565, ये दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 1600। ठीक है, कुछ नहीं है, सिर्फ लॉजिक आपको समझना है और इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसका डिफरेंस कितना आया 1600, इसका डिफरेंस क्या है 2 आया। अब ये जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस इक्वल टू डिफरेंस 1 इक्वल टू, ठीक है, आराम से। चलिए अब किसी का भी आपको निकालने के लिए बोलेगा तो इसके जरिए आप इसको निकाल सकते हैं आसानी से। इसका निकालना, इनकम निकालना है, तो 18 से ये हो गया 4 आया और ये हो गया आपका 24। आई होप क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। आते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्वेश्चन है आपका टाइप 10 का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन सेम टाइप का है। क्वेश्चन क्या है, तो दो व्यक्ति की आय का अनुपात 5:3 है तथा उनके खर्च का अनुपात 9:5 है। यदि ये क्रमशः 2600 और 1800 रुपए की बचत करते हैं तो प्रत्येक की आय बताइए। देखिए इसको एक्स मान के बनाइएगा ना, आपको टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। एक्स मान के बनाइएगा, टाइम ज्यादा लगेगा, और बिना एक्स के छोड़ के इसको बना भी नहीं सकते आप। बशर्ते जो लॉजिक हम बता रहे हैं उसको छोड़ के, उसी लॉजिक के जरिए आप उसको जल्दी बना सकते हैं बस। देखिए क्या है, दो व्यक्ति है, ए और बी है। ए बी मान लेते हैं। इनकम का रेशियो क्या दिया हुआ 5 है और 3 है, ठीक है। आपका स्पेंड क्या कर रहा है 9:5 के रेशियो में ही इनकम इसका स्पेंड कर रहा है। 9:5 के रेशियो में वो स्पेंड खर्च कर रहा है, ठीक है, स्पेंड कर रहा है। और ये इनका इनकम का रेशियो है 5:3। सेविंग कितना कर रहा है 2600 और ये 1800, ये हो गया आपका सेविंग। बस आपको ये चीज आपको देखना है, सेविंग क्या है, डिफरेंस है, तब आपको ये लॉजिक लगाना है। अगर ये सेम रहेगा तो फिर और इजी है, आपको सिर्फ इसको डिफरेंस को चेक करना है, नहीं है तो डिफरेंस करना है और वो डिफरेंस इक्वल टू जो आपका सेविंग कर रहा है वो हो जाए। चलिए दोनों तरीका आप लोगों को बता दिए हैं। सेविंग अगर सेम रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर डिफरेंस रहता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ लॉजिक लगाना है, इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये हो गया 25, ये हो गया आपका 27, डिफरेंस क्या है 2, इसका डिफरेंस क्या है 2 आया। आप इसमें इंटू कीजिए और इसको इसके इंटू कीजिए, यानी कि इसमें कितना आ जाएगा आपका, इतना आ गया, और इसको इंटू करेंगे तो 162 डबल। ये दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 2 3, ठीक है, 3200, यानी कि 3200 इसका डिफरेंस आया। ये डिफरेंस के बराबर है, यानी कि 2 इक्वल टू कितना आया 3200, 1 इक्वल टू 1600। हमको पूछा किसका है, कि प्रत्येक की आय बताइए। प्रत्येक की आय बताएंगे 5 और 3 का रेशियो में हमको 25 27 की इंटू नहीं करना है, उसको सिर्फ हमको डिफरेंस लेने के लिए उसको इंटू किया क्रॉस मल्टीप्लाई। लेकिन एक्चुअली जो है 5:3 रेशियो, इससे हमको इंटू करना है। तो 16 से क्या करेंगे हम, 5 से 5 इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, और इसको इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा
दोनों का जो हाई है वो 8,000 और उसका है 4,800 रुपीज। ठीक है, आई होप क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया वीडियो को आप लोग दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, और कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर इसके बारे में जरूर लिखिएगा, जरूर बताइएगा हमको। तो इसका हम वीडियो डायरेक्ट हम इसका क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में आपको हेल्प करेंगे समझाने के लिए। ठीक है, पूरी उम्मीद करेंगे कि इसको समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं है, सिंपल है, वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है टाइप 11 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है कि ए बी सी की आय का अनुपात 7:9:12 है और उनके खर्च का अनुपात 8:9:15 है। यदि ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है तो ए बी सी की बचतों का अनुपात बताइए। ठीक है, इनकम का रेशियो दिया हुआ है, खर्च का रेशियो दिया हुआ है, लेकिन इसमें क्या करना है, ए जो अपनी आय का है वो 1/4 वो सेविंग करना है। तो हमको क्या करना है, तीनों का सेविंग का रेशियो निकालना है। ठीक है, देखिए क्या है, ए है, बी है और सी है। पहले तो इनकम का रेशियो क्या दिया हुआ है, 7 है, 9 है और 12 है, और इसका जो खर्च का रेशियो है वो आपका 8 है, 9 है और 15 है। ठीक है, ए क्या कर रहा है, देखिए ए से रिलेशन बता रहा है हमको। क्या रिलेशन बता रहा है, जो रिलेशन बता रहा है सिर्फ उसको हमको लिखना है। क्या रिलेशन है, तो ए अपनी आय का 1/4 क्या कर रहा है, सेविंग कर रहा है। आय क्या है, 7 है। चलिए इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं। ठीक है, इसका क्या कर रहा है, 1/4 सेविंग कर रहा है, तो ये हो गया आपका 1/4 सेविंग, मतलब आपका 7x/4, ये हो गया आपका सेविंग। 1/4 भाग सेविंग कर रहा है किसका, तो अपने इनकम का। इनकम यही है, इसका इनकम का रेशियो यही है, 7x है। चलिए यानी कितना सेविंग कर रहा है, 7x/4। अब हमको खर्च का रेशियो दिया हुआ है, खर्च का रेशियो क्या दिया हुआ है, 8y, y मान लीजिए, ये सब y होगी, ये x माने मतलब सब x होगी। ठीक है, ये दोनों का ही से रिलेशन दिया हुआ है, तो इसके जरिए हम लोग क्या करेंगे, x और y का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। ये आपका क्या है, सेविंग है, और ये आपका खर्च है। तो इसमें खर्च हम निकालेंगे कैसे करके, जब सेविंग हम इनकम में इसको घटाएंगे तभी खर्च का रेशियो हमको मिलेगा। खर्च कितना करेंगे, जब हम इनकम में सेविंग घटाएंगे तभी खर्च हमको निकलेगा। तो वही चीज है, इसका इनकम क्या है, 7x है, तो 7x इसमें हमको लेस कर देंगे, तो इससे हमको क्या पता चलेगा, 8y पता चलेगा, यानी खर्च आएगा। इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू खर्च। ठीक है, इनकम में सेविंग लेस कर देंगे तो खर्च पता चल जाएगा। तो वही चीज यहाँ भी है, तो इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। यानी x का वैल्यू कितना आया, 32 आया, और y का वैल्यू कितना आया, 21 आया। यानी 32 जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो 21 है वो खर्च का रेशियो जो है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 to 4, 288, 384। अब इसको इंटू करेंगे, वाइट हटा देते हैं। ठीक है, चलिए सम का हमको इनकम भी पता चल गया और सबका खर्च का भी पता चल गया। तो हमको क्या पूछ रहा है, सेविंग पूछ रहा है। सेविंग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे हम ये सेविंग में खर्च निकालने के लिए क्या किए थे, इनकम में सेविंग को घटाए थे, उसी तरह हमको इनकम में खर्च को घटा देंगे, हमको सेविंग को पता चल जाएगा। तो क्या है, 224 है, ये कितना है, 168 है। ये दोनों को घटाएंगे तो कितना होगा, 56 आ गया। ठीक है, अब ये दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 99। ठीक है, अब ये दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, 69। ठीक है, तो यानी जो सेविंग है
सेविंग का जो रेशियो है वो 56:99:69, ये होगी आपका आंसर। ठीक है, अभी आप क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा, और वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा नहीं समझ में आया तो। ठीक है, और अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, वीडियो को शेयर दूसरों को भी जरूर कीजिए। चलिए आते हैं आपका दूसरे को, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टाइप 11 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन है एबीसी के आय का अनुपात 469 है और उनके खर्च का अनुपात 85:12 है रेशियो में। यदि ए अपनी आय का 1/5 भाग बचाता है तो उनके बचतों का अनुपात बताइए। सेम टाइप का क्वेश्चन है, इससे पहले जो टाइप 11 का क्वेश्चन नंबर 1 जो बताया है सेम टाइप का है। ठीक है, चलिए देखिए ये क्या है, ए बी और सी है, क्या है 4, 6 और 9 है, और उसके बाद इसका जो खर्च है ये आपका है 8, 5 और 12, ये हो गया आपका इनकम। ये इनकम का रेशियो है, ये खर्च का रेशियो है। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये अपनी आय का 1/5 भाग बचाता है, सेविंग कर रहा है। देखिए वहां हम लोग एक्स वाई माने थे, यहाँ डायरेक्टली क्या है, बिना एक्स वाई मान के इसको आप लोग निकाल सकते हैं कि हमको इनकम को कितना से इंटू करना है और खर्च को कितना से इंटू करना है। कैसे, देखिए यहाँ ध्यान से समझिए, ये क्या कर रहा है, अपनी आय का 1/5, ये क्या कर रहा है, सेविंग कर रहा है। ये क्या कर रहा है, 1/5 अपने इनकम का जो 1/5 है वो सेविंग कर रहा है, यानी 5 रुपए उसका इनकम है तो 1 रुपए सेविंग कर रहा है। तो खर्च कितना कर रहा है, खर्च कर रहा है आपका 4/5, यानी 5 इनकम में वो 4 रुपए वो खर्च कर रहा है, 1 रुपए सेविंग कर रहा है। इसके जरिए आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि ए को किससे इंटू करेंगे, हम इनकम को कितना मतलब नंबर से इंटू करना है, और खर्च को हमको खर्च का जो रेशियो है उसको कितना नंबर से इंटू करना है। इसके जरिए आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं बिना एक्स वाई मान। देखिए तो ये तो हो गया आपका खर्च और इनकम। चलिए तो खर्च हम लिखे हैं पहले, तो खर्च क्या है 8, खर्च का रेशियो क्या है 8 है, और इनकम का रेशियो क्या है 4 है, यहाँ 4 लिख दिए। ठीक है, चलिए तो अब क्या करना है, 4 2 8 काट सकते हैं, और 2 2 4, हमको बचेगा क्या 5/2, ये 5 उधर चल जाएगा, 5/2 बचेगा। जो बचेगा, जो यहाँ पे आएगा आपका काटने के बाद ऑल ओवर 1 बराबर जो आएगा आपका, ठीक है, जो आएगा वो जो ये जो फर्स्ट में जो है ये क्या है, इनकम दर्शाएगा, और ये क्या है खर्च, ये आपका खर्च दर्शाएगा। यानी फर्स्ट वाला क्या है, इनकम को इनकम से आपका इनकम का जो रेशियो है उसे इंटू करना पड़ेगा, यानी 5 ऊपर में, और जो खर्च का जो रेशियो है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको डायरेक्टली निकाल सकते हो, देखिए कितना इजी से आप निकाल दें। ठीक है, इतना इजी से आप निकाल सकते हैं और इसको डायरेक्ट इसको बना सकते हैं। इस तरह से आप लिखने के बाद अगर कट रहा तो काटिएगा, नहीं कट रहा तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई इंटू करने के बाद आपका जो भी आएगा, जो आपको ऊपर में आएगा वो इनकम से होगा, मल्टीपल होगा, और जो नीचे आएगा वो आपका स्पेड का रेशियो से मल्टीपल होगा। चलिए तो इसको क्या पता चला हमको, 5 ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, और ये क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई होगा, डायरेक्टली निकल गया। चलिए 5 से इसको इंटू करेंगे तो क्या आएगा, ये हो गया 20, ये हो गया 30 और ये हो गया 45। ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 16, 10 और 25। ये दोनों का डिफरेंस निकालिए तीनों का, इसका 4 हो गया, इसका 20 हो गया, और इसका हो गया आपका 21। अब इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बिना एक्स वाई मान। आई क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आप लोग इसी तरह का जो कंटेंट है, जो आपका कॉन्सेप्ट है, जो लॉजिक जो बता रहे हैं हम, आगे आप लोगों को मिलते रहे। इस टाइप के कंटेंट और लॉजिक आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है, आप वीडियो रेगुलर देखिए तभी आपको पता चलेगा। वीडियो को आप रेगुलर देखिए, वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए दूसरों को, जो भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आप दूसरों को वीडियो को शेयर कीजिए, और आप लोग वीडियो को रेगुलर देखिएगा तभी आपको पता चलेगा, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है जरूर लिखिएगा। वीडियो कंटेंट किस लेवल का है ये भी जरूर आप बताइएगा जरूर, और तैयारी कीजिए, रेगुलर वीडियो को देखते रहिए। आपका तैयारी 110% बहुत ही अच्छा होने वाला है, और एग्जाम बहुत ही जल्दी क्लियर होने वाला है। ठीक है, ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है एज का क्वेश्चन है, और ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक पिता और पुत्र की आयु के बीच अंतर 35 वर्ष है।
अब से 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी होगी, तो पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, रिवीजन के तौर पे दिया गया है और आप लोग इसको बनाइएगा जरूर, ठीक है। और आंसर कमेंट में इसका आंसर जरूर कीजिएगा और इस तरह आप लोग वीडियो को रेगुलर देखते रहिए, मेहनत करते रहिए, एक दिन आप लोगों को सफलता जरूर मिलेगा। और वीडियो को दोस्तों को शेयर कीजिए और थोड़ा लाइक भी कीजिए, जिससे कि हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा वीडियो को बनाने के लिए। आप लोग इतना मेहनत कर रहे थे, इतना तो जरूर बनता है, लाइक करने में आप लोग का पैसा खर्च नहीं होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन को बनाइएगा जरूर, आंसर कमेंट में जरूर कीजिएगा, रिविजन जरूर कीजिए। ये चैप्टर पढ़ा चुके हैं हम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए